नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मयंक। आज 28 तारीख है, जंग का 29वां दिन और पिछले चंद घंटों के अंदर बीती रात क्या डेवलपमेंट हुए हैं वो सब खबरें मैं आपको दिखाऊंगा। देखिए, बहरीन पर हमले हुए हैं, कुवैत पर हमले हुए हैं, कतर पर हमले हुए हैं, सऊदी में एक बार फिर अमेरिकन बेसिस पर ड्रोन स्ट्राइक्स हुई है। ये वो खबरें हैं, ये वो हमले हैं जो अरब देशों पर हुए हैं। इसके अलावा इजराइल में लगातार हमले जारी हैं। हिजबुल्ला रॉकेट से हमले कर रहा है, बैलिस्टिक मिसाइल से हमले कर रहा है और एक बार फिर ईरान की तरफ से बड़ी मिसाइल अटैक्स हुए हैं इजराइल के अलग अलग शहरों पर, तेल अवीव पर, हाइफा पर, अशदोद पर। ये तमाम इलाके हैं जहां पे लगातार मिसाइल्स गिर रही हैं, लगातार ड्रोन्स गिर रहे हैं, जिनकी तस्वीरें सामने आ रही हैं। और ऐसी तबाही है इजराइल में जो शायद पहले कभी नहीं देखी गई और शायद इजराइल की जनता को इस बात का अंदाज भी नहीं था कि ईरान की तरफ से इतना बड़ा पलटवार हो सकता है। इस पर हम बात करेंगे, लेकिन बड़ी खबर आ रही है खार्ग आइलैंड से जुड़ी हुई, हॉर्मुज से जुड़ी हुई। देखिए, मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको कहा था कि मैं हॉर्मुज को लेकर कई बड़ी बातें बताऊंगा आपको। अब हम उसी पर बात करेंगे। देखिए, ये कहा जा रहा है कि पेंटागन की तरफ से, यानी अमेरिका का जो रक्षा विभाग है, उसकी तरफ से एक बड़ा प्लान तैयार किया गया है कि किस तरह से अमेरिका जो है वो हॉर्मुज पर ग्राउंड ऑपरेशन करेगा, कैसे मरीन्स उतारे जाएंगे। जो रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक 10,000 मरीन्स, 10,000 सैनिक, जिसमें पैराट्रूपर शामिल हैं, मरीन शामिल हैं, डेल्टा फोर्स के सैनिक शामिल हैं, ये ऑलरेडी हॉर्मुज के लिए रवाना कर दिए गए हैं। इनकी लोकेशन अभी साफ नहीं है, एक लोकेशन डिस्क्लोज नहीं की जाएगी, लेकिन ये बताया जा रहा है, कंफर्म है कि ये अमेरिका से चल चुके हैं हॉर्मुज की तरफ। बात नंबर एक। बात नंबर दो, 3 आइलैंड्स हैं अभी तक। देखिए, आपने ये सुना होगा कि खार्ग आइलैंड पर कब्जा हो सकता है, हॉर्मुज पर ग्राउंड ऑपरेशन हो सकता है, लेकिन आज मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बता रहा हूँ जो पता नहीं पहले आपने सुनी हो ना सुनी हो। इसको लेकर जो चीज़ें अब सामने आ रही हैं और इस तरह की रिपोर्ट्स लगातार चाइना की तरफ से, रशिया की तरफ से शेयर की जा रही हैं ईरान के साथ। अब ये बात छुपी नहीं है। देखिए, बताया जा रहा है कि 3 जगह, खार्ग आइलैंड, दूसरा अबू मूसा और तीसरा लारक, ये 3 आइलैंड्स हैं जिस पर एक साथ ग्राउंड ऑपरेशंस, मरीन उतारने का प्लान पेंटागन ने बनाया। ये होगा या नहीं होगा, ट्रंप इसको करने की हिम्मत करेंगे नहीं करेंगे, वो एक अलग बात है, उस पर हम अलग से बात करेंगे। लेकिन अमेरिका के प्लान को समझना बेहद जरूरी है और बड़े बारीकी से ईरान में इसका एनालिसिस हुआ है कि अगर ये ऑपरेशन होता है तो कैसे ईरान काउंटर करेगा। देखिए, बताया जा रहा है, खार्ग आइलैंड के बारे में मैं पहले बात कर चुका हूँ, मैं आपको हम उस पर डिटेल पे नहीं जाएंगे। वो प्लान पहले से तैयार है कि खार्ग आइलैंड पर जो है वो मरीन्स उतरेंगे और उसके बाद खार्ग का जो इलाका है उसको ईरान से अलग किया जाएगा संपर्क से और उस पर कब्जा किया जाएगा। ये खार्ग आइलैंड की बात है। मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि इराक उसके करीब है, कुवैत करीब है, तो वहाँ से बैकअप भेजने की भी कोशिश हो सकती है। इसके अलावा जो नए डेवलपमेंट है, जो दूसरा आइलैंड है वो है अबू मूसा और तीसरा लारक। देखिए, फारस की खाड़ी में जो अबू मूसा आइलैंड है वो हॉर्मुज का एंट्री पॉइंट माना जाता है। यानी कि ये कहा जाता है कि अगर आप हॉर्मुज में एंटर कर रहे हैं और अगर आपने अबू मूसा आइलैंड को कैप्चर कर लिया, अगर उस पर आपने कब्जा कर लिया, तो आप ये समझिए कि हॉर्मुज के एंट्री पॉइंट पर आपने कब्जा कर लिया। ये यूएई से करीब 40 माइल्स इसका डिस्टेंस है। देखिए, यूएई क्यों इंपॉर्टेंट हो जा रहा है और बार बार यूएई पर क्यों ड्रोन स्ट्राइक्स हुई हैं। कल फिर बताया गया कि यूएई पर जो है वो ड्रोन स्ट्राइक्स अब भी जारी हैं ईरान की, और रह रहे के बीच में ये वार्निंग शॉट्स दिए जा रहे हैं, वार्निंग सिग्नल्स भेजे जा रहे हैं बार बार यूएई को कि अगर किसी तरह का ग्राउंड ऑपरेशन अमेरिका करता है तो यूएई मदद ना करे। ये मैसेज देने के लिए ये ड्रोन्स जो भेजे जा रहे हैं बार बार, वो ये मैसेज देने के लिए भेजे जा रहे हैं कि अगर आपने अमेरिका की मदद की ग्राउंड ऑपरेशन में तो सीधी जंग, बड़े हमले होंगे आप पर। 40 मील की दूरी है अबू मूसा आइलैंड की। इसके अलावा लारक जो आइलैंड है, ये बंदर अब्बास के दक्षिणी हिस्से का आइलैंड है और सबसे बड़ी बात यह है कि ये ईरान का बड़ा कमांड सेंटर है। यहाँ पर बंकर्स हैं, यहाँ पर मिसाइल्स तैनात हैं, यहाँ पे डिफेंस फोर्सेस हैं, बोट्स हैं, पूरा कम्युनिकेशन जो ईरान का है हॉर्मुज को लेकर वो ये लारक आइलैंड से चलता है। इसीलिए जो तीसरे आइलैंड पर कब्जे की तैयारी है वो लारक आइलैंड है। अब सवाल ये है, देखिए, मैंने आपको पिछले वीडियो में बनाया था कि ये बताया था कि ये तीनों आइलैंड्स पर अगर मान लीजिए जो प्लान पेंटागन का है कि खार्ग में, अबू मूसा में और लारक, ये तीनों जगह अगर
हेलीकॉप्टर से या प्लेन से पैराशूट्स के ज़रिए यहाँ पे अगर अमेरिकन फोर्सेस उतरती है मान लीजिए, तो इनको साथ में बैकअप चाहिए होगा, और वो बैकअप के लिए जो आसपास के जितने देश हैं वो सब के ज़रिए बैकअप देने की कोशिश हो सकती है। यूएई का इस्तेमाल हो सकता है। इसके साथ ही कुवैत और इराक की मैंने ऑलरेडी बात की है। ये वो इलाके हैं जिस पर ईरान ने अपनी पैनी नज़र बनाई हुई है। अब बताया ये जा रहा है कि इस ग्राउंड ऑपरेशन के पहले जो हमले हो रहे हैं, आपने देखा कि कल किस तरह से जो हमले हुए ईरान पर, और जिस तरह से खबरें आई कि GBU 72 बंकर बस्टर बॉम्ब्स हैं वो कई जगह पर गिराए गए हैं, हॉर्मूज के आसपास, बंदर अब्बास के पास। ये प्रोसेस है जो इस ग्राउंड ऑपरेशन के पहले अमेरिका ने शुरू कर दी है। आप देखिए हर उस जगह पर हमले हो रहे हैं जो हॉर्मूज के आसपास के इलाके हैं, जो नेवल बेसिस हैं। आप देखिए इजराइल की स्ट्राइक्स भी अब उस जगह ज़्यादा हो रही है जहाँ पे समंदर के इलाके हैं जो ईरान के, और ताकि वो कोशिश ये है कि इन समंदर के इलाकों में हमले करके ईरान को यहाँ कमज़ोर किया जाए ताकि ग्राउंड ऑपरेशन हो सके। ये हमले बता रहे हैं, हमलों का नेचर बता रहा है कि ग्राउंड ऑपरेशन का एक प्लान है कार्ड्स पे। देखिए हमले जब होते हैं तो हमलों का नेचर क्या होता है, किस जगह पर हमले हो रहे हैं, उसकी स्ट्रैटेजिक पोजीशन क्या है, वहाँ पे कौन से हथियारों से हमले हो रहे हैं, ये बताता है कि सामने वाले दुश्मन देश का एम क्या है, उसका टारगेट क्या है। बंकर बस्टर बम से हमला होना, ईरान के समंदर के इलाकों में जो बेसिस है वहाँ पर हमला होना, मिसाइल सिटी पर हमला होना। आपने देखा कि इजराइल की तरफ से नेवल कमांडर जो हैं ईरान के, उनको निशाना बनाया गया। कोशिश है इस इलाके में पहले ईरान को कमज़ोर किया जाए। इसके अलावा आप आगे बढ़ें कि अगर पैराट्रूपर्स उतरते हैं तो ऐसी स्थिति में ईरान की तरफ से क्या रिस्पॉन्स होगा, ईरान की तरफ से क्या जवाब होगा। अगर हम ये मान लें कि 10,000 सैनिक डोनाल्ड ट्रंप ने रवाना कर दिए हैं, उसका जवाब देने के लिए बताया जा रहा है कि ईरान ने अपने 6 लाख सैनिक हॉर्मूज की तरफ आगे बढ़ा दिए। करीब लाख के आसपास सैनिक वहाँ पहले से तैनात है। 1 लाख सेना ऐसी है ईरान की जो हॉर्मूज के आसपास द्वीपों में तैनात है, ऑलरेडी वो पोजीशन लेके तैनात है स्वागत करने के लिए अमेरिका के मरीज का। अब बताया जाता है कि 6 लाख सैनिक जो हैं वो बैकअप देने के लिए धीरे धीरे इस इलाके की तरफ आगे बढ़ने शुरू हो गए। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से क्या बयान आया, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से बयान आया कि हमें हॉर्मूज की ज़रूरत नहीं है, हमारे पास सऊदी अरब से पर्याप्त तेल है, हमारे पास अपना पर्याप्त तेल है। डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना कि हमें हॉर्मूज की ज़रूरत नहीं है, इसका मतलब ईरान ने ये लिया कि अब ये एक्शन कर सकते हैं। अमेरिका की तरफ से ये कहना कि हम 10 दिन कोई हमला नहीं करेंगे, इसका मतलब ही यही है कि एक्शन हो सकता है और हमले हो सकते हैं। So the situation is what Donald Trump is saying, Iran is taking exactly opposite of it. जो डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं उसका ठीक अपोजिट ईरान उसको समझ रहा है। अमेरिका की कोशिश होती है कि किसी भी तरह का जो एस्केलेशन है उसको कम करने की कोशिश की जाए, ईरान अपना एस्केलेशन और बढ़ा देता है। ये एक पॉलिसी होती है कि एस्केलेशन का जवाब आप उससे बड़े एस्केलेशन से दीजिए ताकि सामने वाला दुश्मन जो है वो आप पर अगली उसकी पॉलिसी ही खत्म हो जाए। दिस इज वन ऑफ द पॉइंट। इतने शिप्स का मूवमेंट है उस पर ईरान की फोर्सेस का जो प्रभाव है वो हटाया जाए और अमेरिका के सैनिकों के कंट्रोल में वो एरिया आ जाए जहां से जहाज निकल रहे हैं। तीसरा बड़ा जो एम बताया जा रहा है जिसकी भी चर्चा है कि पहले इस आइलैंड पर हमला, उसके बाद ईरान के कुछ तटवर्ती इलाकों में भी ग्राउंड ऑपरेशन हो सकता है। इस तरह की भी खबरें हैं, उसके लिए भी ईरान ने अपनी तैयारी कर रखी है। यानी अच्छा और आगे बढ़िए, जो ये 450 किलो यूरेनियम है ये अभी तक एक बड़ी मिस्ट्री बना हुआ है अमेरिका के लिए। अभी तक ये नहीं पता चल पाया कि ये है कहाँ, और इसको खोजना जो है वो एक बड़ी चुनौती है। इसके लिए पेंटागन में एक अलग प्लानिंग चल रही है, अलग प्रोसेस चल रहा है कि ये 450 किलो जो एनरिच्ड यूरेनियम है इसको कैसे हासिल किया जाए और कौन से संभावित ठिकाने हो सकते हैं जहाँ पे ये छुपा हुआ है और वहाँ पर कैसे सैनिकों को भेजकर कार्रवाई की जाए। इसके लिए एक बड़ी प्लानिंग चल रही है। यानी हॉर्मूज के लिए अलग प्लान है, यूरेनियम जो है वो उसके लिए अलग प्लान है। अब इसके लिए ईरान कैसे रिटेलिएट करेगा, जैसे ही सोल्जर्स उतरे
वहाँ पे अमेरिका के मरीन्स उतरे। सबसे पहले उसको ईरान की तरफ से बड़ा प्लान है कि इन सोल्जर्स को घेर लिया जाए, यानी एक बार पैराट्रूपर्स उतरे अमेरिका के तो अब उनको वापस ना जाने दिया जाए और उनको घेर लिया जाए। इसके लिए छोटी बोट्स तैयार हैं, इसके लिए अबू मेहदी मिसाइल्स तैयार हैं, इसके लिए तमाम 6 लाख मैंने आपको बताया नंबर्स, उसमें 1 लाख सेना ऐसी है जो इसको फौरन घेर लेगी। इसके अलावा बड़े सारे अंडर वाटर वेपन्स हैं जो ईरान इस्तेमाल कर रहा है, उस पर मैं अलग से बात करूंगा। कई टॉर्पीडोज हैं, कई तरह के ड्रोन्स हैं जो कि जैसे ही अमेरिकन फोर्सेस उतरेगी उस पर हमले के लिए तैयार है, यानी एक बड़ा प्लान। इसके साथ साथ आप देखें कि ऑपरेशन सिर्फ हॉर्मूज पर नहीं होगा। अगर हॉर्मूज पर किसी भी तरह का ऑपरेशन होता है तो उसका नतीजा होगा अरब ठिकानों के जितने ऑयल सेंटर्स हैं, गैस स्टेशंस हैं, उन सब पर एक बार फिर बैलिस्टिक मिसाइल से हमला होगा। यानी अगर ईरान की गैस स्टेशंस पर हमला होता है, हॉर्मूज पर हमला होता है, ऑयल डिपोज पर हमला होता है, तो नतीजा है पूरे अरब देशों के ऑयल डिपोज में आग लगेगी। ये जो बहरीन पे हमले हुए, कुवैत में जो शुवैक पोर्ट पर हमला हुआ, कल ड्रोन अटैक हुआ शुवैक पोर्ट पर और वहाँ पे अच्छी खासी आग लग गई। ये वार्निंग साइंस है एक कुवैत के लिए कि आप अगर ग्राउंड फोर्सेज आए तो मदद मत करिएगा, इसीलिए ये हमले हो रहे हैं। तो अरब देशों पर हमला होगा, डिएगो गार्सिया पर सीधा मिसाइल स्ट्राइक हो सकती है और इस बार 2 मिसाइल से स्ट्राइक नहीं होगी, कई एक साथ मिसाइल्स फायर की जा सकती है। जितने अमेरिकन जहाज़ हैं पूरे इलाके में, ना सिर्फ अमेरिकन बल्कि हर उस देश का जहाज़ जो अमेरिका के साथ खड़ा है, वो सब के सब मिसाइल की जद में है और उन सब पर एक साथ मिसाइल अटैक हो सकता है। बाब अल मंदाब तुरंत बंद कर देगा, हूती की तरफ से हमले शुरू हो जाएंगे। यानी जो अरब वाला एरिया है जहाँ से ऑयल निकल रहा है, जो अरब लाल सागर को जोड़ रहा है, अदन की खाड़ी से जोड़ रहा है, ये इलाका भी उसी तरह बंद कर दिया जाएगा जैसे हॉर्मूज बंद है। देखिए डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से क्या बयान आया। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से बयान आया कि हमें हॉर्मूज की ज़रूरत नहीं है, हमारे पास सऊदी अरब से पर्याप्त तेल है, हमारे पास अपना पर्याप्त तेल है। डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना कि हमें हॉर्मूज की ज़रूरत नहीं है, इसका मतलब ईरान ने ये लिया कि अब ये एक्शन कर सकते हैं। अमेरिका की तरफ से ये कहना कि हम 10 दिन कोई हमला नहीं करेंगे, इसका मतलब ही यही है कि एक्शन हो सकता है और हमले हो सकते हैं। सो द सिचुएशन इज व्हाट डोनाल्ड ट्रंप इज सेइंग, ईरान इज टेकिंग एग्जैक्टली अपोजिट ऑफ इट। जो डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं उसका ठीक अपोजिट ईरान उसको समझ रहा है। अमेरिका की कोशिश होती है कि किसी भी तरह का जो एस्केलेशन है उसको कम करने की कोशिश की जाए, ईरान अपना एस्केलेशन और बढ़ा देता है। ये एक पॉलिसी होती है कि एस्केलेशन का जवाब आप उससे बड़े एस्केलेशन से दीजिए ताकि सामने वाला दुश्मन जो है वो आप पर अगली उसकी पॉलिसी ही खत्म हो जाए। दिस इज वन ऑफ द पॉइंट। अब देखिए इस सिचुएशन में अब्बास अराक्ची विदेश मंत्री जो हैं ईरान के, उनकी तरफ से क्या बयान आया। उनकी तरफ से बयान आया, मैंने आपको पहले भी कई बार कहा कि ईरान के विदेश मंत्री बेहद नपे तुले शब्दों में बात करते हैं, कब कहाँ क्या बोलना है बेहतर तरीके से जानते हैं, और कभी आपने उनको गुस्से में नहीं देखा होगा, नाराज होते हुए नहीं देखा होगा। लेकिन आज मैं आपको उनका दूसरा बयान बता रहा हूं जो एग्रेसिव बयान है ईरान के विदेश मंत्री का। अब्बास अराक्ची का यह कहना, ईरान की तरफ से बातचीत या सीज फायर वाली पे बात करना भी एक प्रकार से हार स्वीकार करना है। यानी वो बता रहे हैं कि ईरान किसी भी सूरत पे किसी भी तरह की टॉक्स को तैयार नहीं है। मैंने आपको पहले ही कहा था, जब तक ईरान के विदेश मंत्री किसी बात को ऑफिशियली अपने हैंडल से नहीं कहते हैं या उनका बयान नहीं आता है, आप इस पर विश्वास ना करें। और देखिए पूरी की पूरी वो बात सच साबित हो रही है। कितनी तरह की बातें हुई कि पाकिस्तान में टॉक्स हो रही हैं और ये पहुंच गए वो पहुंच गए, अब सीज फायर हो जाएगा, जंग खत्म हो जाएगी। मैंने आपको पहले ही कहा था, जब तक अब्बास अराक्ची साहब ना कह दें किसी बात पर विश्वास मत करिएगा। और वे सब के सब दावे जो है हवाई साबित हो गए। और अब उनका कहना है कि सीज फायर करने का मतलब, बातचीत करने का मतलब हार होगी ईरान की। मतलब ईरान किसी भी तरह से बात को तैयार ही नहीं है। ये तो तब सोचना चाहिए था ना जब आप सुप्रीम लीडर को निशाना बना रहे थे। आपने उनको टारगेट किया जो करोड़ों लोगों के लीडर हैं, जिनमें करोड़ों लोगों की आस्था है। ऐसे लीडर को आपने टारगेट किया। आपको क्या लगता है कि ईरान ये जंग रोक देगा? जब आपके मन में आए आप जो है वेनेजुएला पर हमला कर दीजिए, फिर आपके मन में आए आप ईरान पर हमला कर दीजिए, फिर कभी कहें कि आप ग्रीनलैंड पर हमला कर देंगे, फिर कभी आप कहें कि हम कहीं और हमला कर देंगे। जब मन आएगा जब टैरिफ लगा देंगे, जब मन आएगा टैरिफ कम कर देंगे। ईरान ने इसके खिलाफ जंग छेड़ी है। ये जो मिसाइलों विजाली वाली जंग है तो होती रहेगी, दो देशों के बीच में जंग होती है। ईरान असली यही बात अली खामेनी साहब ने कही थी कि ये जो जंग है वो ऐसी मेंटालिटी के खिलाफ है जो
हमले में विश्वास रखती है, हम उस मेंटालिटी के खिलाफ जंग कर रहे हैं। और इसीलिए अली खामेनी साहब ने कहा था कि किसी भी सूरत में जो है वो हम अमेरिका के सामने नहीं झुकेंगे, हम सिर्फ झुकेंगे तो अल्लाह के सामने, अपने खुदा के सामने, उसके अलावा हम ना किसी से डरते ना कभी झुकते। उन्होंने ये सब जो बातों का प्रोसेस है ना, मैं कई बार वीडियो बना चुका था ये, और कई बार मैं ये बात को कहता था कि भले ईरान बात कर रहा हो, लेकिन अली खामेनी साहब जो है हमेशा इस बात को कहते थे कि अमेरिका कभी किसी बात पर कायम नहीं रहेगा, हमेशा धोखा देगा, इसलिए उनसे बात करने का मतलब ही नहीं है। और देखिए आज वही बात सच साबित हुई और अब वही बात पर ईरान आगे बढ़ रहा है। अब जहाँ तक ये बात जहाँ से हमने शुरू की है कि हॉर्मूज़, तो अब ये हॉर्मूज़ वाले सिचुएशन पर नज़र है। देखिए ऐसा है कि इसका बहुत संभावना है कि कुछ दिन बम्बार्डमेंट करने के बाद डोनाल्ड ट्रंप जो है वो वापस निकलने अपना हथियार लेके, क्योंकि ये मेरी व्यक्तिगत राय आप पूछें अगर, ये हॉर्मूज़ में जो ऑपरेशन है ये यहाँ पे फोर्सेस उतारने का मतलब पूरे दुनिया के युद्ध के इतिहास की सबसे बड़ी गलती होगी अमेरिका की। और यहाँ पे इतनी बड़ी अमेरिकन सोल्जर्स की कैजुअलिटी होगी। एक तो ईरान की 6 लाख सेना तैयार है और भयंकर गुस्से में है साहब, समझिए इस बात को। अभी तो वो मिसाइल वाले हमले हो रहे हैं, पूरे अमेरिकन बेस जल गए, पूरा आप खुद ही देख लो, क्या है, कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। तो जब ग्राउंड ऑपरेशन करोगे तो क्या गुस्सा देखने को मिलेगा। तो ये ऑपरेशन बहुत महंगा पड़ेगा अमेरिका को, और रूस और चीन एक एक जानकारी प्रोवाइड कर। इससे जुड़ा जो भी अपडेट होगा आप तक पहुंचाऊंगा। थैंक यू सो मच।